दोस्तों, हमारे जो ध्रुव राठी जी हैं, आदरणीय संत जी, उन्होंने जैसे कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत है, इलीगल है, तो उसको तो कोर्ट ने लीगल साबित कर दिया। तो ध्रुव राठी जी यहाँ पे गलत हो गए। दूसरी, अब अरविंद केजरीवाल जी की बातें करते हैं। तो केजरीवाल जी सत्ता में और अन्ना हजारे के आंदोलन में सबसे पहली बार इन्होंने भारतीय राजनीति में कदम रखा, अन्ना हजारे जी के साथ में। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का नाम था, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो गालियां दी थी उस टाइम, वो दी थी कांग्रेस पार्टी को, राइट। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी को गालियां देने के बाद दिल्ली में कैंपेन्स किए, अपनी पार्टी बनाई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे मेरे, मैं गया तो बच्चों की कसम है, नहीं जाएंगे। शीला दीक्षित को सबसे पहले सत्ता में आते ही हम गिरफ्तार करेंगे। लोगों को सत्ता जो थी उससे परिवर्तन चाहिए था, लोगों ने इनको वोट दिया। लेकिन सबसे पहली बार, इंटरेस्टिंग, कितने बेशर्म है वो चीज़ देखिएगा। इनको ना जो मतलब कि सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए थी, उससे 3 सीटें कम आई, 3 या 4, ठीक है। तो इन्होंने किसके साथ गठबंधन किया? कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसको गालियां देके इनको वोट मिली थी, सत्ता में आए थे। ये कितने बड़े बेशर्म हैं, कितने बड़े वाले बेशर्म लोग हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद सत्ता में तो आ गए, राइट, ठीक है। उसके बाद जो लोग इनको वोट दिए थे, अगर ये कांग्रेस को गालियां दे रहे थे, तो क्या कांग्रेस के सपोर्टर्स ने इनको वोट दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे लोग थे जो लोग कांग्रेस से दुखी थे, कांग्रेस से गुस्सा थे, उन लोगों ने इनको वोट दिया था। लेकिन उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, तो जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो ऑटोमेटिकली किसके पास शिफ्ट होगा? केजरीवाल जी के पास। तो इन्होंने सारी गालियां, सारे जो तिकड़मबाजी किए थे, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए किया था। उसके बाद इनकी राजनीति में अच्छी पकड़ हो गई, दिल्ली में सरकार बना ली। अब तो पंजाब में भी सरकार बना चुके हैं, और जब से इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तब से आप खालिस्तान कितना सर्ज किया है, कितना ऊपर गया है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और रही बात ध्रुव राठी जी की, तो वो इनको डिफेंड करते हैं, नो डाउट, खुल कर डिफेंड करते हैं। आप बोलते हैं कि मैं पैट्रियोट हूं, मैं इंडिया आ रहा हूं, लोग बोले कि आप इंडिया में नहीं रहते, जर्मनी में रहते, तो आप दिखाने आ गए, इंडिया में आ गए, पिकनिक मनाए, फिर चले गए होंगे। आप आके मिले किससे? रवीश कुमार जी से, जो क्या शो करते थे एनडीटीवी पे? प्राइम टाइम, एक नेशनल टेलीविजन जिसके मिलियंस में व्यूअर्स थे। वहां पे झूठी न्यूज चलाते हैं। और कौन सी झूठी न्यूज, ये भी बताता हूं आपको। इतना सेंसिटिव झूठी न्यूज, जब दिल्ली राइट्स हुआ था, तो जिसमें जो इंसान गन लहराते हुए रोड पे दौड़ रहा था, उसके पूरे नाम को चेंज कर दिया इन्होंने। और नेक्स्ट डे उसके लिए कोई माफी नहीं मांगी, उसके लिए कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं की, सिर्फ ट्विटर पे एक पोस्ट डाल दिया कि उसका नाम ये नहीं, ये था। तो भैया, चूतिया कौन हुए? जो व्यूअर्स हैं आपके, जब आप नेशनल टेलीविजन पे खुद इतना बड़ा झूठ दिखाते हो। अगर यही दूसरा कोई झूठ दिखा देता, तो आप छाती पीट लेते, करेजा पीट लेते आप अपना, ठीक है। दूसरा कोई भी चैनल दिखा देता तो गोदी मीडिया हो जाता वो। लेकिन आपने दिखाया तो आप गोदी मीडिया नहीं हो, आप तो फिर भी अनबायस्ड हो, आप तो पैट्रियोट हो। लेकिन यही दूसरा कोई दिखाता तो वो गोदी मीडिया हो जाता, ठीक है। केजरीवाल जी, रवीश कुमार जी, ध्रुव राठी जी, आपने क्या दिखाया था दिल्ली राइट्स के टाइम? नाम ही चेंज कर दिया था। तो आप ऐसे न्यूज चैनल वाले हो, तो आप खुद को अनबायस्ड कहते हो, तो जो लोग देखते हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि आप लोग क्या देख रहे हो, क्या दिखाया था, नहीं दिखाया था। आप लोग खुद से क्वेश्चन करना। और अगर दिखाया था तो क्यों दिखाया था भाई? क्या प्रोपागेंडा था? क्या बिना प्रोपागेंडा के दिखा दिया? क्या प्राइम टाइम करने से पहले एडिटिंग नहीं होती होगी, चेक नहीं होता होगा कंटेंट की, किस कंटेंट पे बात करनी है, क्या करनी है? सारी बातें होती होंगी, सारे कंटेंट चेक किए जाते होंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने दिखाया, उसके लिए एक ट्विटर पोस्ट कर दिया कि नाम गलत हो गया था गलती से, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने।
आप पूरा शिफ्ट करना चाहते थे, प्रोपागेंडा अपना आगे करना चाहते थे। और उनको आइडियल मानते हैं हमारे ध्रुव राठी जी, जो आए थे मिलने ध्रुव राठी जी से। ध्रुव राठी जी आए थे मिलने रवीश कुमार जी से। वाह रवीश जी वाह, वाह ध्रुव राठी जी वाह। तो आप तो अपना प्रोपागेंडा खुद ही, आपके एक्शंस से आपका प्रोपागेंडा दिख जाता है। आप भले ही कोई भी बुक पढ़ लो, कुछ भी मैनिपुलेट कर लो, किस तरीके से आप अपने फैक्ट्स को दिखा दो, लॉजिक्स को दिखा दो, लेकिन जो बातें बिना लॉजिक के ही समझ में आने वाली है सबको, आप तो यहाँ सीधे सीधे गलत कर रहे हो ना। क्या दिखाना चाहते थे आप? तो आप उनके साथ हाथ मिला के खड़े हो रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, जो सीधे सीधे देशद्रोही हैं। कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था, लेकिन कोर्ट तो लेगी नहीं ना। कोर्ट को भी सुओ मोटो तो पश्चिम बंगाल में लेना होता है, राइट। फिर भी कोर्ट गलत नहीं है। कोर्ट में अगर कोई जाता तो कोर्ट लेती ही, कोर्ट में कोई गया ही नहीं, कोर्ट में जाना चाहिए था, ठीक है। बट कोर्ट जहां तक थी, कोर्ट ने अपना काम किया, उसके बाद उसके लिए उन्होंने एक पोस्ट डाला, उसके लिए माफी तो नहीं मांगी, बस बता दिया कि हाँ, क्लैरिफाई कर दिया कि वो चीजें गलती से दिख गई थी। प्राइम टाइम से पहले, इतना बड़ा शो करने से पहले कुछ भी गलती से नहीं दिखाया जाता है। सबके पीछे कुछ मोटिव होता है, हर चीज के पीछे मोटिव होता है। तो रवीश जी आप दिखाते थे, ध्रुव राठी जी देखते थे, ध्रुव राठी जी एडिटिंग में थे, आपके साथ बातें होती होंगी आपकी, दिखाना है नहीं दिखाना है, आपके तो आइडियल है वो, तो होती ही होंगी आप लोगों की। तो ध्रुव राठी जी संभल जाइए अभी से भी। और डिक्टेटरशिप होता अगर, तो क्या ही बोले हम आपको। केरला में आपकी सरकार नहीं होती, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार नहीं होती, ठीक है, पंजाब में आपकी सरकार नहीं होती। हाँ, एक और चीज इंटरेस्टिंग, एक मतलब मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, तमिलनाडु के, उनके बेटा क्या कहते हैं, साफ साफ एकदम खुले शब्दों में बोलते हैं, वो अच्छे इंसान है। डिसमेंटल सनातन, खत्म कर दो पूरे को। भाई ऐसे तो ISIS नहीं बोलता है, अलकायदा नहीं बोलता है, जैसे ये बोलते हैं। फिर भी उनके साथ हाथ मिला के खड़े हैं हमारे श्री राहुल गांधी जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी, और उस अरविंद केजरीवाल जी को आप बैकअप कर रहे हैं। आपने कितना वीडियो बना के डाल दिया ध्रुव राठी जी स्टालिन पे, इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे। हिंदुत्व को खत्म कर दो, डिसमेंटल, साफ साफ शब्दों में बोला उन्होंने। कोई आगे पीछे इधर उधर घुमा के नहीं बोला है कि आप उसको तोड़ दोगे कि नहीं, वो कहना कुछ और चाहते थे, बोल कुछ और दिए, साफ साफ है उनका। तो रवीश जी आपका भी कहीं आया ही होगा वीडियो इस पे भी। वाह, क्या प्रोपागेंडा सेट कर रहे हो आप लोग, कहाँ लेके जाना चाहते हो देश को। आप लोग देश को पता नहीं कितने हिस्सों में तोड़ना चाहते हो। भाई संभल जाओ, देश सबका है, लेके चलो साथ में, ठीक है, तोड़ो मत इसको। ध्रुव राठी जी आपसे यही विनम्र निवेदन है मेरा, रवीश जी आपसे भी, देशवासियों को एक रहने दो, मत तोड़ो।